ये नारे और जयकारे राजसमंद शहर में एक लंबे वर्षों से एक डिमांड थी। गोरथ नहीं था, उसकी वजह से गोवंश काफ़ी परेशान हो रही थी और उसी को देखते हुए समाज सेवी व भाजपा नेता दिनेश जी बड़ाला ने यहाँ पर एक गोरथ गायों के लिए 12 लाख रुपए की लागत से भेंट की है, जो एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। कहीं पर भी गाय अगर घायल होगी घटना दुर्घटना में किसी भी तरह से, तो उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाने के लिए इन्होंने एक गो एम्बुलेंस भेंट की है। आज अपने जन्म दिवस के ऊपर आपने गो एम्बुलेंस की एक यहाँ पर लोकार्पण कराया। आपके सबसे ये गौ की पीड़ा आपने कैसे कहाँ से आई? मैं 32 सालों से लोगों का काम करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। गौ माता हमारी माता है और मुझे जब गौ भक्तों ने ये बताया कि राजसमंद में 2 एम्बुलेंस है पर बहुत ज़्यादा कमी है, तो एक राजसमंद में एम्बुलेंस अपने जन्मदिन पर आपको देनी चाहिए, तो मेरा मन इन गौ भक्तों के कारण हुआ और मैंने एम्बुलेंस भेंट की। ये कहीं राजनीतिक नज़रिए से तो देखने वाले देखते रहेंगे कि ये राजनीति है, लेकिन मैंने कभी राजनीति नहीं की है। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का और लोगों की सदैव सेवा करता रहूँगा और ऐसे ही काम मैं करता हूँ और करता रहूँगा। गांव डाणी में जैसे घायल हो या कोई गरीब परिवार हो, उसके इलाज के लिए जैसे आप अपनी खुद की गाड़ी में ले जाते हैं, उसी तरह एक गोवंश के लिए आपने ये पहल की है, तो ये आपको मानवता की और गौ सेवा की प्रेरणा कहाँ से मिली? ये तो मेरे भगवान ने मेरे को प्रेरणा दी है और ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे को भगवान ने कुछ ऐसा सामर्थ्य दिया है, बनाया है, और मेरे दोस्त लोग भी ऐसे हैं, तो हम सब मिलकर, अगर कोई पैसा भी देना पड़ता था, अभी तो कोई इलाज हो रहा है चिरंजीवी में, उसके पहले अगर इलाज नहीं होता था तो हमने कई इलाज ऐसे हैं जो हमने खुद ने करवाए हैं। घायल पड़ा है तो तत्काल पहले अपने परिवार को वहीं उतारना और आप घायल को जैसे साथ में ले जाना, तो एक मानवता है और ये मानवता तो सबको रखनी चाहिए। और अगर कोई एक्सीडेंट घायल आदमी रोड पे पड़ा है और मैं मेरी फैमिली को अगर लेके जा रहा हूँ, तो मेरे से ज़्यादा कोई ख़राब आदमी इस दुनिया में नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कि उस घायल का इलाज हो और जितना जल्दी उसको सुविधा मिल सके वो देने की वो करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हर बार भगवान मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं इस राजसमंद विधानसभा नहीं पूरे ज़िले में अगर कहीं एक्सीडेंट हो, काम हो, तो मैं सेवा करूँ। एक मुख्य अंतिम सवाल है आपसे कि जैसे सभी तरह की बातें हो रही है, नारे जयकारे लग रहे हैं कि दिनेश बड़ाला जैसा हमारा नेता हो और विधायक के दावेदार के तौर पे, तो ये जैसे आपने वैसे सुबह बात की थी द्वारकाधीश जी के दर्शन करके भी आपकी यही मनोकामना है, तो आज जो शक्ति प्रदर्शन और जनता को देखकर आपको क्या लगा? कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। जनता चाहे, जनता मुझे एमएलए बनाए और मैं जनता की सेवा करूंगा, दिन रात एक करूंगा, 24 घंटे इनके बीच में उपलब्ध रहूंगा और कोई भी समस्या होगी जब ये फ़ोन करेंगे मैं उस समय उपलब्ध रहूंगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। वो सब मैं भारतीय जनता पार्टी राजसमंद 175 विधानसभा से प्रत्याशी हूँ। मैंने टिकट मांगा है और मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी यहां से लोकल प्रतिनिधित्व कराए और राजसमंद की जनता के लिए लोकल प्रतिनिधि आए। लोकल की भी मांग है? बिल्कुल लोकल चाहिए। हमने 32 साल से लोगों को देखा है, सब ने अच्छा काम किया होगा, लेकिन इस बार हम चाहते हैं कि लोकल प्रतिनिधित्व मिले। जन्मदिवस का मौका है, लेकिन जिस तरह से लोग आ रहे हैं, हमारा नेता कैसा हो, हमारा एमएलए कैसा हो, वो जनता की मर्जी है और जनता विश्वास करती है। और जनता में मैंने 32 साल से लोगों के काम किए हैं और भारतीय जनता पार्टी के शांतिलाल जी खोईवाल से लगाकर आज तक जितने भी एमएलए रहे हैं उन सब के साथ रहा हूँ। एक गो एम्बुलेंस का आज लोकार्पण था, गो एम्बुलेंस का, तो वो आपने भेंट की थी, ये कैसे आप? ये तो गौ भक्तों ने बताया। मैंने हमारे को यहाँ पे गाय है जो है वो बीमार होती है, एक्सीडेंट हो जाती है, तो उनको उठाने के लिए यहाँ पर नहीं है, तो मैंने राजसमंद में एक ये 12 लाख रुपए की गौ सेवा के लिए ये एम्बुलेंस समर्पित की है। अगर जनता अपनी तरफ से मंशा रख के आपको आगे करना चाहती है तो क्या आप पूरी तरह से मानसिक रूप से तैयार है इस चुनाव? 1101% विधायक बनने के लिए तैयार हूँ और जनता की 24 घंटा सेवा करूँगा। गढ़बोर में समाज सेवी दिनेश जी बड़ाला यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ भगवान चारभुजानाथ के दर्शन किए और यहाँ पर जो स्थानीय समर्थक हैं, यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, उन्होंने और पुजारी गणों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्हें यहाँ स्थानीय स्तर पर चारभुजानाथ का आशीर्वाद दिया गया, प्रसाद भेंट, पान बीड़ा भेंट कर उनका समाधान किया।
अभी जानते हैं यहाँ पे बहुत सारे जो पुजारी गण हैं, प्रशंसक हैं, दिनेश जी बड़ाला के बारे में आप क्या कहते हैं? ठाकुर जी का पूरा आशीर्वाद दिनेश जी बड़ाला पर रहे, ऐसी प्रार्थना पुजारियों ने की। और वसुंधरा जी ने फर्स्ट बार सूराज संकल्प यात्रा यहाँ से निकाली। ये चारभुजा नाथ जी का मंदिर हमेशा ही आशीर्वाद देता रहा है और दिनेश जी बड़ाला जी को आशीर्वाद रहे और विजय श्री का आशीर्वाद रहेगा। हाँ, दिनेश जी भाई साहब सब पुराने कार्यकर्ता है कर्मठ, और इनको चारभुजा जी की ओर से फुल आशीर्वाद है और हमकी भावना, हमारी भावना है इनको सफल बनावे। पहले तो मैं भाई साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जन्मदिन की। स्थानीय लोगों से जुड़ाव इनका अच्छा है, लोगों में है भी है इनका, और भगवान ठाकुर जी चाहेंगे तो इनको टिकट और ठाकुर जी का पूरा आशीर्वाद है इन पे और टिकट मिलेगा। तो ठाकुर जी मनोकामना लेके आए हैं तो इनकी पूरी करेंगे और इनको टिकट मिलेगा। हाँ तो करेंगे, ये सब पुजारियों का आशीर्वाद है। बोले श्री चारभुजा नाथ की जय। ठाकुर जी हमारे क्षेत्र के वासियों की सदैव मनोकामना पूरी करते हैं। हम ठाकुर जी से ये आशा कर रहे हैं कि बड़ाला साहब पे ठाकुर जी सदैव कृपा बनाए रखे और इन्हीं मनोकामना पूरी करें। विधायक दावेदार है कहाँ के वो माँ के लिए बढ़िया काम कर रहे जो नहीं, माँ बीजेपी चाहिए पर दिनेश जी बड़ाला। अब तक गोरथ नहीं था, उससे क्या परेशानी हो रही थी? परेशानी तो बहुत कुछ थी। शहर में अपने न तो गौशाला है और इलाज के लिए भी एक ही अपने हॉस्पिटल है, वो मंडा हॉस्पिटल, और लाने ले जाने के लिए जो टेम्पो अलग अलग फ़ोन करने पड़ते थे व्यवस्था के लिए। अब जैसे सियाना गौशाला है तो सियाना गौशाला देसी गाय होती तो वो लेते थे। उसके अलावा जो भी गोभक्त वो भी परेशान थे, रोज़ जेब से पैसा लगा के सेवाएं दे रहे थे। जब तक हो सकी तब तक तो दिए। हमने कितनी भामाशाहों से भी बात की पहले कि कहीं राजसमंद में गोरथ आ जाए ताकि यहाँ के गोवंश के लिए उपचार हो सके, और ये सभी राजसमंद शहर के लिए बहुत ज़रूरी है, किसी के पर्सनल व्यक्ति विशेष का नहीं है। और दिनेश जी भाई साहब ने जो ये गो एम्बुलेंस व्यवस्था करवाई राजसमंद जिले में, ये बहुत राजसमंद के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है और बहुत अच्छा निर्णय है भाई साहब का। इससे पहले बड़े खूब नेता है, किसी ने कुछ नहीं किया। ये कई बार देखा है कि मोटरसाइकिलों पे लेके जा रहे हैं, तो कैसे ले जाते थे घायलों के? मतलब बहुत मुसीबत होती थी। मतलब एक तो उनका वजन भी ज़्यादा था ना, तो हम 2 या 3 जनों से तो तोकने वाले में से तो थी नहीं। पूरा संगठन था हमारा, पूरी टीम को बुलानी पड़ती थी, सबको काम छोड़ के आना पड़ता था। उसके बाद जो हमारे पास जो सुविधा होती थी उससे हम उनको जहाँ उपचार कराना वहाँ भेज देते थे। वैसे मंडा है जैसे हॉस्पिटल, वहाँ भेजते थे। इससे सर राहत मिलेगी। एक तो जो इतनी जितनी संख्या चाहिए उनको तोड़ने के लिए वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक सिस्टम है उसमें। 2 जने होंगे तो भी उसका गायों का काम हो जाएगा, गौ माता जो भी है जो, और जितनी जल्द सुविधा मिलेगी। जैसे कि भाई पास में ही है तो एक तो सियाना से आती थी तो घंटा 1.5 घंटा नॉर्मल लगता था, जिसमें उनका खून बहुत निकलने लगता। वैसे उपचार भी करते लेकिन वो तो भी वो उतना फ़ायदा नहीं मिलता। लगभग देखा जाए तो चारों तरफ नगर के अंदर बहुत एक्सीडेंट होता है, और एक्चुअली लाने और ले जाने एक्सीडेंट का नहीं, कोई जैसे गाय बीमार भी है, किसी के लगी हुई है, बहुत सारी परिस्थिति होती होगी। तो परिस्थिति तो बहुत चीज़ है। मतलब अभी बीमारी जैसे खुरपका की बीमारी आती है, लंपे की बीमारी आती है, तो अब एक गौ माता को लाने ले जाने के लिए तो अपन सुविधा कर सकते हैं, व्यवस्था कर सकते हैं, ऑटो किराए कर के। लेकिन बाकी अधिक से अधिक केस हो तो उसको कहाँ ले जाए? अब जैसे बारिश का मानसून आया है तो अब उसमें खुरपके की बीमारी बढ़ेगी, तो खुरपके की बीमारी बढ़ेगी तो उसके लिए व्यवस्था तो होनी चाहिए ना गौ माता के लिए। तो अब उसके लिए लाने ले जाने के लिए सुविधा नहीं होगी तो फिर हम कहाँ ले जाएंगे? तो कैसे ले जाएंगे? तो उसके लिए अब ऑटो किराए करके भी गोभक्त खिलाने की पिलाने की व्यवस्था करेंगे या फिर उसको लाने ले जाने की व्यवस्था करेंगे। तो वो ये अभी चुनाव को देखते हुए दिनेश जी बड़ाला ने ये निर्णय लिया है या इस गोवंश की सेवा? भैया ये हमारे काफ़ी समय से गोभक्तों की मांग थी कि मतलब कोई ना साधन होवे हमारे गौ माता के लिए जो हम उसको ला के ले जाने के लिए और सुविधा कर सके। गौ माता की एक इससे इस जगह भी हो जहाँ पे हम उनकी गौ माता की सेवा कर सकें। अब लाने ले जाने की व्यवस्था हम कर सकते हैं, लेकिन अब रखने की व्यवस्था कैसे करें? अब ले जाने की व्यवस्था कर सकते हैं तो फिर रखने की व्यवस्था तो बहुत कुछ है भैया। एक पशुपालन विभाग में जैसे डॉक्टरों की जो स्थिति है भी नहीं, काफ़ी समस्या है, तो उस
कंडीशन में आप कैसे गौ माता को उपचार मुहैया करवाते हैं? क्या हम निजी उपचार करवाते हैं, एक दूसरे के माध्यम से सेवा सहयोग करते हैं और एक दूसरे के माध्यम से ही हम गौ माता की सेवा करते हैं। तो उनको कहता हूँ धन्यवाद है आपका, क्यों आपने चुनाव को देखते हुए की तो भी अच्छी बात है, नहीं देखते हुए की तो भी अच्छी बात है। एक जयकारा लगा रहे थे कि हमारे नेता हो तो दिनेश जी बड़ाला जैसा हो जो गौ सेवा की बात करेगा, जो गौ माता की सेवा करेगा तो हम तो उसको सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे और उसको गौ माता का आशीर्वाद पूरा मिलेगा उनको। जी आप आगे बढ़ो, गौ माता के लिए कोई तो आगे आया। आज काफ़ी वर्षों से हम डिमांड कर रहे हैं, विधायक महोदय से भी डिमांड की, सबसे डिमांड करते करते अभी तक कोई उपचार नहीं हुआ, कोई साधन की व्यवस्था नहीं हुई, ना कोई व्यवस्था हुई है, खिलाने पिलाने की व्यवस्था भी नहीं है। चलो साधन की तो बहुत दूर की बात हो गई, लेकिन अब साधन की व्यवस्था भाई साहब की ओर से हुआ है तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है सभी गौ भक्तों की ओर से, कि बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद है। अब ये जो गौ एम्बुलेंस मिलेगी तो इसका संचालन कैसे होगा? क्या जो वंदे गौ मातरम सेवा संस्थान है उसके थ्रू ही किया जाएगा। उसमें साधन जब एम्बुलेंस कंप्लीट होकर आएगी, जैसे अभी बॉडी और बनना है, जब बॉडी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद इस पर एक ड्राइवर नियुक्त करेंगे जो रेगुलर, उसके नंबर भी उस पर लगेंगे, जो रेगुलर सेवा में रहेगा। जहाँ भी, क्योंकि बरसात का मौसम है तो इसमें हर रोड पे कहीं ना कहीं एक्सीडेंट, मतलब आप देख लो दिन में 3 या 4 कंप्लेंट्स जो हमारे पास रेगुलर शहर नगर क्षेत्र से आती थी कि यहाँ ये गाय एक्सीडेंट हो गई है, ये गाय एक्सीडेंट हो गई, क्योंकि रात के अंधेरे में गायें रोड पे बैठती है और व्हीकल वालों को वो दिखती नहीं है और उसके कारण वो दुर्घटना हो जाती है। तो उनके लिए फिर गो भक्तों को पहले 3-3, 4-4 घंटे इंतजार करना पड़ता था कि भाई कोई व्हीकल आवे फिर उसमें हम ले जाएं। तब तक वो भी दर्द से परेशान होती थी और गो भक्त भी उसके लिए उसके पास बैठा रहता था, उसके अलावा कोई इलाज था नहीं। अब ये सुविधा होने के बाद क्या है कि जैसे ही कोई समस्या हुई, अपना जो चालक रहेगा उनको सूचना कर देंगे, आसपास जो भी गो भक्तों का पहुँचेगा और उनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाकर उस निजात दिलाने की कोशिश, मतलब उसमें काफ़ी फायदा हो जाएगा। हमारे साथ में नगर परिषद के नेता प्रतिपक्ष हिम्मत जी हैं। अभी दिनेश जी ने एक गोरथ या एम्बुलेंस गोवंश के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं, तो ये चुनावी देखते हुए इन्होंने लिया? चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है, बहुत लंबे समय से ये मांग चल रही थी। भाई साहब से जब हम बैठे थे एक ही बार में हमने बोला सबने मिलके कि ये यहाँ गौ भक्तों की बहुत लंबे समय से डिमांड है। दिनेश जी भाई साहब ने बिना किसी सोचे समझे 1 सेकंड नहीं लगने दिया और उन्होंने कह दिया ठीक है ये गौ माता के लिए, और ये तो सबसे बड़ा पुण्य का काम है। और इस कार्य को तो मैं जहाँ तक मेरा मानना है कि पहले जिन लोगों को बोला, जिसमें हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि भी थे, उनको ये काम पहले ही कर देना चाहिए था। लेकिन गौ माता के प्रति उनकी जो असंवेदनशीलता है वो ये दर्शाती है कि वास्तविक रूप से सिर्फ और सिर्फ लोग अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे होंगे, किसी ने गौ माता के लिए ध्यान नहीं दिया। तो मैं तो भाई साहब को बहुत बहुत आज जन्मदिन के अवसर पर बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूं और प्रभु से ये प्रार्थना करता हूं और गौ माता के आशीर्वाद उन पर बना रहे, वो उनकी उम्र लंबी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, ये एक तरह से शक्ति प्रदर्शन के तौर पे देखा जा रहा है कि ये दावेदारी कर रहे हैं, तो नहीं, शक्ति प्रदर्शन नहीं है। ठीक है, एक सबका मिलना जुलना हो जाएगा। आज उस हिसाब से इनका जन्मदिन है और इन्होंने सबसे मिलने के लिए कार्यक्रम रखा है। हम सब आज यहाँ मिल रहे हैं। गो भक्त कह रहे हैं जो गो सेवा करेगा उसके साथ सभी गो भक्त रहेंगे, तो इसमें क्या हो गया? हम शुरू से राम मंदिर के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं। हम शुरू से ये नारे लगाते आ रहे हैं कि भाई जो हमारे राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं। तो गौ माता के लिए भी हम यही कहेंगे कि जो हमारे गौ माता का नहीं वो हमारे कोई काम का नहीं। राजसमंद के समाजसेवी व भाजपा नेता दिनेश बड़ाला की ओर से 12 लाख रुपए की लागत से गौ सेवा रथ यानी गो एम्बुलेंस राजसमंद की जनता को समर्पित किया। उन्होंने इसकी पूजा अर्चना कुंभलगढ़ के अवधेशानंद महाराज के सानिध्य में बर्रा आश्रम पर की गई। वो अपने समर्थकों के साथ में वहाँ पहुँचे और वहाँ अवधेशानंद का आशीर्वाद लिया और उसके बाद में गो एम्बुलेंस की पूजा अर्चना कर उसका लोकार्पण किया। उसके बाद वे राजसमंद पहुँचे और राजसमंद में एक निजी वाटिका में कार्यक्रम आयोजित हुआ। उस समारोह में राजसमंद सांसद एवं भाजपा प्रदेश महामंत्री दिया कुमारी जी, कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़, मावली विधायक धर्मनारायण जोशी सहित भाजपा के कई दिग्गज नेता कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। साथ ही राजसमंद विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए उन्होंने एक स्नेह भोज का आयोजन भी किया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग आए। दिनेश बड़ाला जिंदाबाद के जयकारे लगाते हुए स्नेह भोज कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्हें
मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर, इकलई पहनाकर, तस्वीर भेंट कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। और राजसमंद में भाजपा की तरफ से जो दावेदारी कर रहे हैं वो, तो उनकी इस मनोकामना को भी पूर्ण करने की उन्होंने शुभकामनाएं दी। गौ सेवा के लिए कार्य करने वाले हैं, उनको मिलेगा जन समर्थन और वो उसी को पार्टी भी तवज्जो देगी। ये तो आने वाला वक्त ही पाएगा कि किसको टिकट मिलता है और कौन चुनाव जीत पाता है। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।